तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूंगा। पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से। सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी। सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन हारे, दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका है प्रताप। हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है।
सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। Shall we read from the book of Hebrew, chapter 6, verse 1 and 2? We'll read. हम इब्रानी के 6 अध्याय के पहले और दूसरे वचन को पढ़ेंगे। Therefore, let us move beyond the elementary teachings about Christ and be taken forward to maturity, not laying again the foundation of repentance from acts that lead to death and of faith in God, instruction about cleansing rites, the laying on of hands, the resurrection of the dead, and eternal judgment.
In chapter 6, verse 1, we read, "Let us go on unto perfection." और छठे अध्याय के पहले वचन में हम पढ़ते कि हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाए। Everyone in the spiritual life, we need to go into perfection. हर एक के आत्मिक जीवन में सिद्धता की ओर जाना है। It speaks about the spiritual growth. वो आत्मिक उन्नति और बड़प्पन को बताता है। Why the writer of Hebrew is telling like this? क्यों इब्रानी लिखने वाला यूं कहता है? Because in the book of Hebrew, chapter 5, verse 12 and 13, we read, इब्रानी 5वें अध्याय के 12वें वचन में हम पढ़ते हैं। "For a time you ought to be among the teachers." और जब वो समय हम सिखाते हैं, How much time you have taken, in this many days, this many years, you need to be like teachers. इतने दिन जब इतने दिनों को हमने देखा है तो हम गुरु जैसे होना चाहिए। But still you are like babies. लेकिन तुम अभी भी छोटे बच्चों के तरह है। Hallelujah. In chapter 5, verse 12 and 13, he says, "Because you are only able to drink milk like babies." 5वें अध्याय 13 वचन में क्योंकि तुम दूध पीने वाले बच्चे के तरह हो। So he is mentioning here, he could not see the spiritual growth in the believer's life. तो यहाँ पर वो कहता है कि विश्वासियों के जीवन में एक आत्मिक बड़प्पन को देख नहीं पाया। That is what in chapter 6, verse 1, he says, "Let us go on and to perfection," means into the growth. इसलिए इब्रानी 6 के 1 में हम पढ़ते कि जब हम सिद्धता की ओर जाए मतलब बड़प्पन की ओर जाए। In many churches, Paul saw the believers like babies. बहुत से कलीसिया में पौलुस ने विश्वासियों को बच्चों जैसा देखा। In the book of 1 Corinthians, chapter 3, verse 1, we read, पहला कोरिन्थी 3 अध्याय के पहले वचन में हम पढ़ते हैं, "Hallelujah, I am not seeing you like a spiritual people. मैं तुम्हें आत्मिक लोगों की तरह नहीं देखता हूँ, I am seeing you like a carnal, and also you are babies in the Lord." और संसार के लोग और बच्चों की तरह मैं तुम्हें देखता So हूँ। when Paul was seeing Corinthian church believers, तो जब पौलुस कोरिन्थियों कलीसिया के विश्वासियों को देख रहा था, they have, the spiritual gifts and the talents. उनके पास आत्मिक वरदान और भेंट है, Yet there was no growth in the spiritual life. फिर भी आत्मिक जीवन में कोई बढ़ना नहीं था। Still they were like babies living. अभी भी बच्चों की तरह वो जी रहे थे। So the Lord wants the growth in our spiritual life. तो प्रभु हमारे आत्मिक जीवन में एक बड़प्पन को चाहते हैं। Sometimes you may have the gifts of the Holy Spirit. कुछ समय पवित्र आत्मा के वरदान होंगे, Yet you may be like babies in the Lord. फिर भी ये प्रभु में हम बच्चों की तरह हो सकते You हैं। need to grow in the Lord. हमें प्रभु में बढ़ना है। How can you grow? Only through the word of God. और कैसे आप बढ़ सकते हैं? सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा। In 1 Peter chapter 2, verse 2, we read, "We need decide to drink, like milk, the word in our life." पहला पत्रस दूसरे वचन में परमेश्वर के वचन को दूध पीने जैसा एक चाहत हमें होना As चाहिए। a newborn baby is having decide to do, drink milk. जैसे नया जन्म बच्चा को एक इच्छा होता है कि वो दूध पिए, We must have decide to read and meditate God's word. और हम में ऐसे एक चाहत और इच्छा होना चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को ध्यान करें। Hallelujah. Even in the book of Ephesians chapter 4, verse 14, Paul was writing, एफेसियों 4 अध्याय के 14 वचन में भी पौलुस लिख रहा था, "You don't be like babies." तुम बच्चों की तरह मत रहो, Because the babies, the small one, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं, anybody, is giving any chocolate or anything, यदि कोई भी उसे कोई चॉकलेट दे देता, they will go after them. वो उनके पीछे चले They जाएंगे। don't understand anything. They go after anybody when they get something. वो कुछ भी नहीं समझते और जो देता है उसके पीछे वो चले जाते That हैं। is what Paul was telling that Ephesian church believers. इसलिए पौलुस एफेसियों कलीसिया के विश्वासियों को कह रहा था, If you don't have growth in the spiritual life, यदि आपके आत्मिक जीवन में कोई बड़प्पन नहीं है, but there are many false teachers. बहुत से ऐसे झूठे शिक्षक है, Because you do not know, which is the right doctrine. क्योंकि आप सही शिक्षा को नहीं जानते हैं, You will go after anything. आप किसी के भी पीछे हो Whether जाएंगे। right or wrong, you don't understand. You will be tossed, to and fro like. चाहे सही या गलत आप समझेंगे नहीं और कहीं
कहीं पर भी आप फिर जाएंगे You will be wandering, hallelujah, in the spiritual life. और आत्मिक जीवन में आप भटके ही रह जाएंगे। Hallelujah. That is what Paul was telling. Amen. Don't be like babies. इसलिए पौलुस कह रहा था कि बच्चों के तरह मत रहो। In Colossians chapter 1 verse 28 we read. पौलुस पहला अध्याय के 28 वचन में Paul said we teach, Jesus Christ. पौलुस ने कहा हम यीशु मसीह के बारे में सिखाते And हैं we counsel, we advise everyone that everyone, amen, will grow, amen, to the perfection. और हम सबको ऐसा सलाह देते हैं कि वो उस सफलता की ओर बढ़ते जाए। I mean, every church when Paul was saying, और एक कलीसिया को जब पौलुस देख he रहा था wanted the believers to grow in the Lord. वो चाहता था कि विश्वासी लोग प्रभु में बढ़ते रहे। The Lord wants to see the growth in our spiritual life. प्रभु हमारे आत्मिक जीवन में एक बड़प्पन को देखना चाहते हैं Because at the time of Paul, क्योंकि पौलुस के समय में I mean, even the churches, believers, they were, hallelujah, just like, small babies. कलीसिया के विश्वासी लोग छोटे बच्चों के तरह ही थे। So we need to go, hallelujah, into the perfection. तो हमें उस सिद्धता की ओर जाना है। In Hebrew chapter 6 verse 1 we read, इब्रानी छठे अध्याय के पहले वचन में not laying, again the foundation. और फिर उस नींव को नहीं लगाना Not laying again the foundation. और उस नींव को फिर नहीं लगाते The हुए foundation of repentance and also faith toward God. In chapter 6 verse 1, the last portion we read there. और छठे अध्याय के पहले वचन के अंतिम भाग में Do not lay the foundation again, that is the foundation of repentance and also the faith towards God. और उस नींव को फिर नहीं लगाना उस विश्वास और मन फिराव का। So there are some foundation teaching. और कुछ नींव लगाने के बारे में सीख है। What all the foundation teaching, we read in chapter 6 verse 1 and 2. और छठे अध्याय के पहले दो वचन में उन नींव के बारे में कुछ शिक्षाएं के बारे में देखते हैं। There are 6 things given in these 2 verses. इन दो वचनों में 6 बातों को हम देखते हैं। Chapter 6 verse 1, the last portion we read, repentance and faith together. छठे अध्याय के अंतिम भाग में उस मन फिराव और विश्वास को एक साथ देखते हैं। This is the, hallelujah, the teaching given for the new believers. ये नए विश्वासियों के लिए शिक्षा दिया जाता है। And verse 2 we read the doctrine of baptism and laying on of hands. This is what the second one is, the doctrine of baptism and of laying hands on the people. और यही दूसरा एक अनुभव बपतिस्मा और लोगों के ऊपर हाथ रखने का। Hallelujah. And the third one is in verse 2 we read. और तीसरी बात उस दूसरे वचन में पढ़ते हैं। And of resurrection, hallelujah, of the dead. और मरों के जी उठने के बारे में। And then the eternal judgment we read. और फिर अंतिम न्याय को पढ़ते हैं। We need to read 2 by 2 like this. ऐसे दो करके हमें पढ़ना है। Hallelujah. The first one, repentance and faith. सबसे पहले मन फिराव और परमेश्वर पर The विश्वास। second one, baptism and laying hands. दूसरा बपतिस्मा और हाथ रखना। And the third one is resurrection and judgment. और तीसरा मरों में से जी उठना और न्याय को। These 6 things are the foundation, teaching. ये 6 बात उस नींव की शिक्षा है। When people come, new in the Lord. जब नए विश्वासी कोई प्रभु में आते The हैं foundation is, there is only one foundation, that is Jesus Christ. तो उनके लिए एक ही नींव है, वो यीशु मसीह। In 1 Corinthians chapter 3 verse 11, Paul was writing, except Jesus Christ, there is no any other foundation. पहला कोरिन्थियों 3 के 11 में पौलुस लिखता है कि यीशु मसीह को छोड़कर कोई दूसरा नींव नहीं। And 1 Corinthians chapter 3 verse 12 we read, और पहला कोरिन्थियों 3 के 12 में हम पढ़ते हैं, if any man build upon this foundation, यदि कोई व्यक्ति इस नींव पर बनाता, our spiritual, growth like a building. हमारा आत्मिक जीवन एक इमारत जैसा है। Hallelujah. We must be built on this foundation, that is Christ Jesus. और इस नींव यीशु मसीह पर हमें बनना है। Like a building is growing, जैसे इमारत को बढ़ाया जाता, like the wall is growing and growing. जैसे वो दीवार ऊंचा किया जाता, We must grow, in the Lord, upon on this foundation. हमें इस नींव पर प्रभु में बढ़ते जाना है। So when we are growing in this foundation, तो जब हम इस नींव में बढ़ते हैं, therefore newly when we accept Christ, और जब नए हम यीशु मसीह को स्वीकारते the हैं, first, the teaching is repentance
repentance. सबसे पहला शिक्षा मन फिराव। I mean, Jesus was teaching and preaching about this repentance. और यीशु प्रचार और शिक्षा दे रहे थे मन फिराव के बारे In में। Matthew chapter 3, hallelujah, verse 1 and 2, even the John the Baptist, he preached about the repentance. मत्ती तीसरा अध्याय के पहले दो वचन में यूहन्ना बपतिस्मा ने भी मन फिराव के बारे में प्रचार And किया। Matthew chapter 4, verse 17, Jesus, when he started the ministry, he preached about the repentance. और मत्ती 4 के 17 में जब यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू किया तब उन्होंने भी मन फिराव के बारे में प्रचार किया। I mean, the first, hallelujah, I mean, in the ministry, hallelujah, that repentance preaching must be there. तो पहले उस सेवकाई में जो है मन फिराव का शिक्षा होना चाहिए। People must know, I mean, what is repentance. लोगों को समझना चाहिए कि मन फिराव क्या है। The repentance in the book of Ephesians, chapter 4, verse 22 to 24, we read. एफिसियों 4 अध्याय के 22 से 24 वचन में मन फिराव को The देखते हैं। repentance is put off the old man. मन फिराव उस पहला व्यक्ति को छोड़ देना You just put off that old life, old experience. और पुराने जीवन और पुराने अनुभव को अलग छोड़कर Hallelujah. Now, I mean, put on the new one. अब नए एक व्यक्ति को पहन लो। You are a new person in the Lord. अब प्रभु में आप नए व्यक्ति हो। That is what the repentance, I mean, throwing away that old life and you have come to the new. वही मन फिराव की पहला वाला जीवन को फेंक कर एक नए में प्रवेश करना Like a newness of life you have through this repentance. और एक नया जीवन मन फिराव के द्वारा आपने पाया। Repentance means, I mean, you turn, hallelujah, about turn like. मन फिराव मतलब आप पूरे तरीके से मुड़ चुके। You are going, I mean, in the old life you are going in the sinful ways. पुराने जीवन में आप पाप के जीवन की ओर जा रहे थे, Now you are turning, I mean, hallelujah, from that way. लेकिन अब उस मार्ग से आप अलग हो जाते Coming to हैं। the right way, that is called repentance. सही मार्ग जो मन फिराव है उसकी ओर जाते हैं। And the second thing we read there, दूसरी बात वहाँ पर पढ़ते we हैं read faith toward God. परमेश्वर पर विश्वास। Hallelujah, the faith, I mean, is a teacher, I mean, for the, hallelujah, the new believer. और विश्वास के बारे में नए विश्वासियों को सिखाना पड़ता In है। Ephesians chapter 2, verse 8, we read, एफिसियों दूसरे अध्याय के 8वें वचन में hallelujah, I mean, only through faith and by grace we are saved. सिर्फ अनुग्रह के द्वारा विश्वास से हमने उद्धार पाया। Hallelujah, I mean, with the faith, by the grace of God, we are saved. प्रभु के अनुग्रह से विश्वास के द्वारा हमने उद्धार पाया। Without faith, nobody, I mean, can be saved. बिना विश्वास का कोई उद्धार नहीं पा सकता। Hallelujah, I mean, with faith only people can be baptized. विश्वास के साथ ही लोग बपतिस्मा ले सकते हैं। Hallelujah, for the salvation, the faith is needed. उद्धार के लिए विश्वास की आवश्यकता In है। Acts chapter 8, verse 36 to 38, we read, प्रेरितों के कार्य 8वें अध्याय के 36 से 38 वचन। I mean, when the eunuch hallelujah asked this Philip, जब यूनुक ने फिलिप से पूछा, hallelujah, here is water, what hindrance for me to take baptism? यहाँ पर पानी है, अब मेरे लिए क्या रुकावट की मैं बपतिस्मा न And लूं? the Philip evangelist, God's hallelujah servant, told, if you believe, there is no hindrance. फिलिप जो सेवक और एक सुसमाचार था, उसने कहा अगर तू समझता कि कोई रुकावट नहीं If है, you believe, hallelujah, amen, with all your heart to Christ. यदि यीशु मसीह को पूरे मन से तो विश्वास करता, So, hallelujah, for, amen, for the salvation, तो उद्धार के लिए, for the baptism. बपतिस्मा के लिए, Amen. That hallelujah, faith is needed. The Lord Jesus Christ, I mean, died on the cross for me. तो उसके लिए विश्वास चाहिए कि यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर मरे And hallelujah, he shed his blood and buried. और लहू बहाकर वो दफनाए And he गए is risen from the dead on the third day. और तीसरे दिन मरों में से वो जी And उठे with faith, I accept him as my personal और Savior. विश्वास के साथ मैं उसे अपना उद्धारक जैसा मानता। This is what, hallelujah, the foundation teaching. और यही वो नींव की शिक्षा, The repentance and the faith was, hallelujah, I mean, taught. और मन फिराव और विश्वास के बारे में सिखाया गया। And the second thing in chapter 6 verse 2 we read. दूसरी बात 6 अध्याय के दूसरे वचन में, Hallelujah, I mean chapter 6 verse 2 we read. इब्रानी 6 के 2 में, There we read about baptism and laying on hands. वहाँ पर हम बपतिस्मा और हाथ I बढ़ाने के mean बारे में पढ़ते हैं। laying hands on the people. हाथ रखने के बारे में लोगों के So ऊपर। the baptism, hallelujah, I mean there were
Pharisees and Sadducees in Israel. और फरीसी और सदुकी उस इज़राइल में रहा करते I mean, the थे। Pharisees were majority people, ज्यादातर लोग फरीसी थे, but the Sadducees were very small group. लेकिन वो सदुकी बहुत कम लोग थे। The Pharisees, they believe, I mean, the resurrection. फरीसी लोगों ने विश्वास किया जी उठने को, And these Sadducees, they, I mean, did not believe the resurrection. और जो सैडुसीस थे उन्होंने जी उठने के बारे में विश्वास नहीं So किया। when people from the Jews background, when people accepted Jesus तो Christ, जो यहूदी लोग यीशु मसीह को ग्रहण और स्वीकार कर रहे थे, about baptism, I mean, about the resurrection, they were teaching. वो जी उठने के बारे में सिखाते थे। The resurrection, hallelujah, I mean, so the doctrine was given. जी उठने की शिक्षाएं को दिया जाता And था, they were teaching, hallelujah, what is baptism to them. और उन्हें वो सिखाते थे कि बपतिस्मा क्या होता है, Because there were other baptism. क्योंकि दूसरे प्रकार के बपतिस्मा भी थे। One is proselyte baptism. एक प्रोसेलाइट बपतिस्मा, Hallelujah, it is to join in, I mean, Judah religion. वो यहूदा के धर्म में शामिल होने के When लिए। a Gentile person is joining Judaism, जब एक अन्य जाति का व्यक्ति उस यहूदा को शामिल होता, so people will dip him in the water, तो लोग उसे पानी में डुबाते थे, and then they will accept him in the, Judaism. फिर उस यहूदी धर्म में उसे मान लेते थे। And then, hallelujah, another baptism is, John the Baptist baptism. फिर दूसरा एक बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्मा का बपतिस्मा, He also baptized the people. उसने भी लोगों को बपतिस्मा दिया So था। this is, hallelujah, another baptism. तो ये दूसरा एक प्रकार का बपतिस्मा, But after Christ died on the cross, लेकिन यीशु मसीह क्रूस पे मरने के बाद hallelujah, and he sent the people. उसने लोगों को भेजा। After the resurrection, he sent the apostles. जी उठने के बाद उसने प्रेरितों को भेजा, He said to disciples, go and preach the gospel all over the world कहा कि तुम संसार भर जाकर सुसमाचार को बांटो and baptize them in the name of the Father and Son and the Holy Spirit. और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से So बपतिस्मा it दो। was very important for the new believers. तो नए विश्वासियों के लिए बहुत आवश्यक बात थी, The repentance, salvation and faith, then the baptism. और मन फिराव, उद्धार, विश्वास और फिर बपतिस्मा। So people were, taking baptism in those days, many. तो उन दिनों में बहुत से लोग बपतिस्मा लिए थे, 3,000, 5,000, and many took baptism added in the church. 3,000 5,000 ऐसे में लोग बपतिस्मा लेकर कलीसिया में जुड़े। And then we see in chapter 6 verse 2, laying hands on the people. फिर इब्रानी 6 के 2 में लोग पर हाथ रखना। Hallelujah, in the scripture, hallelujah, in many places we see. वचनों में बहुत जगह देखते हैं। If you see Leviticus chapter 16 verse 20 to 22, यदि लेवी व्यवस्था 16 के 20 से 22 वचन पढ़े, hallelujah, so there was one atonement day every year. और एक प्रायश्चित का दिन था Hallelujah, for the whole nation of Israel. पूरे इजराइल राष्ट्र के लिए। What the high priest will do, तो महायाजक क्या करता the है? priest, hallelujah, he will bring, two goats, वो याजक 2 भेड़ों को लाता, 2 animals he will bring. 2 बकरी या जानवर को लाता, One will be killed. एक को मारा जाता, Another, hallelujah, one will not be killed. दूसरे को मारा नहीं जाता, But they, keep that goat. लेकिन उस बकरी को वो रखते Hallelujah, then, and the priest will, lay his hands on that animal. फिर याजक अपने हाथ को उस पशु पर रखेगा, And he will confess the sins of Israel, and he will put on all the sins on that animal. तो इजराइल के सारे पापों को कबूल करते हुए उस जानवर पर वो रखेगा। So through laying hands on the animal's head, they keep all the sins upon that. तो उस जानवर पर हाथ रखकर उस सारे पापों को उस पर रख देते थे। And that goat and that lamb will go into the wilderness. They will send in the wilderness. तो उस बकरी को वो जंगल में बेच देते थे। So that, hallelujah, the lamb is carrying the sin of Israel, in the wilderness. तो वो भेड़ जो है इजराइल के सारे पापों को मरुभूमि में ले जाता In the है, wilderness, any wild animals, can kill that. और उस जंगल में कोई भी जो जानवर उसे मार सकता, So the both animals, will die. तो दोनों जानवर मरेंगे। Both animals shed, hallelujah, and the blood. दोनों जानवर अपने लहू को बहाएंगे। Here, hallelujah, we read about Jesus Christ. यहाँ पर हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं। Jesus
Jesus Christ is the Lamb of God who takes away the sins of the world. और यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना जो संसार के पापों को उठा लेता So है। the laying hands on the animal, it is putting all the sins. तो जानवर पर हाथ रखना मतलब सारे पापों को रख छोड़ना। In other place we read in Luke chapter 4 verse 40. दूसरा जगह लूका 4:40 में One evening, many sick people were brought to Jesus एक Christ. शाम के समय बहुत सारे बीमार लोगों को यीशु मसीह लाया In गया। that particular words, Luke chapter 4 verse 40, we read, और लूका 4:40 में विशेष हम पढ़ते हैं Jesus laid his hands on that sick people, यीशु ने अपने हाथों को उन बीमारियों के ऊपर रखा and they all were healed. और वो सब चंगा हुए। And in Mark chapter 16 verse 18 we read, मरकुस 16 के 18वें वचन में even the people who believe in Christ, और वे लोग भी जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, I mean, they can also, when they lay their hands on sick people, जब वो भी बीमारों के ऊपर हाथ को रखते हैं, they will, receive the healing. वह चंगाई को पाएंगे। So number one, to put that sin upon the animal, they lay the hands. तो सबसे पहली बात उस पाप को जानवर पर रखने के लिए हाथ बढ़ाते Number थे। two, for healing, Jesus and the believers and the servants of God, they lay hands. और चंगाई देने के लिए यीशु और विश्वासी और जो लोग थे वो हाथ बढ़ाते थे। And number three, for the ordination, for the ministry. और फिर सेवकाई के लिए, Ministry ordination, they lay their hands. और सेवकाई में चुनने के लिए वो हाथ बढ़ाते थे। When we read Acts chapter 6 verses 6, जब प्रेरितों के 6 अध्याय के 6 वचन को पढ़ते हैं, hallelujah, they selected 7 people here. यहाँ पर 7 लोगों को उन्होंने चुना It is to serve ordinary work, और कुछ काम के लिए एक विशेष लोग को चुनने के लिए, serving food for the people. लोगों को भोजन बांटने, Like that ministry, deacon ministry selected. और ऐसे प्राचीनों के सेवकाई के लिए उन्होंने चुना, These deacons needed ordination. और उन्हें वो चुनते थे। For that, the apostle laid their hands on these deacons. इसलिए जो प्रेरित लोग थे वो इन प्राचीनों पर हाथ रखते Acts थे। chapter 6 verse 6 we read, with laying hands, they ordained them. और प्रेरितों के कार्य 6 के 6 में हम पढ़ते कि हाथ बढ़ाते हुए उन्होंने उन्हें चुना। And then, hallelujah, in the book of Acts chapter 13 we read, और फिर प्रेरितों के 13 अध्याय में, in the church of Antioch, the Holy Spirit was speaking. और एंटियोख कलीसिया में पवित्र आत्मा बात कर रहा था। You separate Paul and Barnabas for ministry. पौलुस और बरनबास को सेवकाई के लिए अलग कर, Hallelujah. And they separated Paul and Barnabas, और उन्होंने बरनबास और पौल को भी the अलग elders किया। of the church, and they laid their hands on Paul and Barnabas, and they sent them, the ministry. और कलीसिया के जो प्राचीन मुखिया लोग थे उन्हें हाथ बढ़ाकर उन्हें सेवकाई के लिए भेजा। So they laid their hands on Paul and Barnabas, and they sent them for the ministry. और हाथ बढ़ा के उन्होंने पौलुस और बरनबास को सेवकाई के लिए भेज दिया। And then people lay their hands, for receiving the Holy Spirit. और फिर लोग हाथ बढ़ाते थे पवित्र आत्मा को पाने के लिए। In Acts chapter 8 verse 17 we read, प्रेरितों के कार्य 8वें अध्याय के 17 वचन, in that words, in Samaria, the city Samaria, many people accepted Christ. उस वचन में सामरिया नगर में बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकारा And they took baptism. और ग्रहण करके उन्होंने बपतिस्मा लिया। There, Peter and John, they went. वहां पर पतरस और यूहन्ना गए। Acts chapter 8 verse 17, they laid their hands on the believers. यूहन्ना 8 के 17 में उन्होंने विश्वासियों पर हाथ बढ़ाया। We read, they received the Holy Spirit. और हम पढ़ते कि उन लोगों ने पवित्र आत्मा को पाया। Hallelujah. And also, in the book of Mark chapter 10 verse 16 we read, मरकुस 10 के 16 में भी, once the people brought the children to Jesus एक Christ. दिन लोगों ने बच्चों को यीशु मसीह के पास लाया। They expected Jesus will bless them. उन्हें चाहा कि यीशु उन्हें आशीष देंगे, What Jesus did there. लेकिन यीशु ने वहां पर क्या किया? He took that children. उन्होंने बच्चों को लिया And Jesus laid his hands upon them. और यीशु ने अपने हाथों को उन पर बढ़ाया And he blessed them. और उन्हें आशीष किया। So for the blessing also, Christ laid his hands. तो आशीष के लिए भी यीशु ने अपने हाथों को बढ़ाया। In the Christian life, in the church, laying hands, ministry is there. और मसीह जीवन और कलीसिया में हाथ बढ़ाने की एक सेवकाई So in है। the beginning, in the church, so the people were teaching about laying hands and baptism. और शुरुआत के दिनों में लोग हाथ रखने और बपतिस्मा के बारे में सिखाया करते थे। And
I mean, two more things we read, chapter 6, verse 2. और 6 के 2 में दो और बातों को हम देखते One हैं। is resurrection, another one is the eternal judgment. एक जी उठना और एक अंतिम जो न्याय। So when people come, I mean, newly in the Lord, तो जब नए विश्वासी कलीसिया में आते for the हैं, new believers, this teaching also given नए विश्वासियों को ये भी शिक्षाएं दिया जाता है about the resurrection for the believers. और विश्वासों का जी उठने के बारे में। Hallelujah! All will be risen from the dead. सब मरों में से जी उठेंगे। Hallelujah! I mean the resurrection. I mean they were teaching. जी उठने के बारे में वो सिखाया करते थे। Hallelujah! I mean like the Sadducees, they did not believe. जो सदुकी लोग विश्वास नहीं करते But थे, the Pharisees, many came to the church. They accepted Jesus Christ because they believe. I mean that resurrection teaching. लेकिन फरीसी में बहुत लोग यीशु मसीह में आए क्योंकि उन्होंने जी उठने की शिक्षा पर विश्वास किया। Hallelujah. Hallelujah. I mean for everyone. I mean the resurrection is there. हर एक के लिए जी उठना है And not only the resurrection was teaching, और सिर्फ जी उठने की शिक्षा and नहीं। even Paul was, I mean, telling to the Corinthian church, 1 Corinthians chapter 15, we read, पहला कुरिन्थियों 15 में कुरिन्थ कलीसिया को पौलुस कह रहा था, if Christ is not risen, hallelujah, our faith is in vain. यदि मसीह जी उठते नहीं तो हमारा विश्वास व्यर्थ So they होता। give more about that teaching. तो उस शिक्षा के बारे में ज्यादा महत्व And देते in verse 2, the last portion, we read about eternal judgment. फिर इब्रानी 6 के 2 में अंतिम न्याय के बारे में पढ़ते Hallelujah. हैं। I mean, judgment is there for everyone. हर एक के लिए एक न्याय है। In 2 Corinthians chapter 5 verse 10, we all will stand before the judgment seat of Jesus Christ. दूसरा कुरिन्थियों 5 के 10 पे उस न्याय के सिंहासन के सामने यीशु मसीह के सामने सब खड़े होंगे। Romans chapter 2 verse 6 we read, according to our work, we all will be judged on that रोमी day. 8 के 10 में हमारे किए कामों के अनुसार सबका न्याय किया So जाएगा। the new believers, these all 6 things, I mean, hallelujah, were, are taught. तो नए विश्वासियों को 6 चीजें सिखाया जाता था। Repentance and faith, मन फिराव और विश्वास, baptism and laying hands, बपतिस्मा और हाथ रखना, and resurrection and eternal life. और जी उठना और अंतिम न्याय। These all the teachings, hallelujah, is the foundation teaching. ये सारे शिक्षाएं जो है नींव की शिक्षा है। Hallelujah, the newly, I mean those who are coming in the Lord, they need all these, the foundational teachings. जो यीशु मसीह में नया आते हैं उन्हें ये सारे नींव की शिक्षा की आवश्यकता है। But there, earlier we read, लेकिन वहाँ हम पढ़ते हैं I mean in verse 4 we read, चौथे वचन में, it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of heavenly gifts and were made partakers of the Holy Spirit. और जो एक बार ज्योति पाए और स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके। Hallelujah, I mean it is impossible. Hallelujah, I mean so what we read, it is impossible. और हम पढ़ते कि वो असंभव है। I mean it is impossible if they fall away. यदि वो गिर जाते तो ये असंभव जैसा बात है। Hallelujah, I mean verse 6 we read. छठे वचन में, In verse 4 we read it is impossible. चौथे वचन में कि वो असंभव है। What is impossible? क्या असंभव है? If such people fall away, यदि ऐसे लोग गिर जाए to renew them again and to repentance, it is impossible. तो उन्हें फिर नया बनाना अनहोना है। So many Jews, they accepted Christ. तो बहुत से यहूदी ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, They took baptism. उन्होंने बपतिस्मा को लिया, So they thought this is enough for them. उन्हें सोचा ये उनके लिए बहुत है। They repented and they believed, they baptized. ने मन फिराया और बपतिस्मा को So लिया, they thought everything is finished, everything is fine. उन्हें सोचा सब कुछ सही और सब, So they can hallelujah, be in, I mean, Judaism and in the church. तो वो सोचे कि वो यहूदी जैसा रहेंगे और कलीसिया में भी They रहेंगे can live, hallelujah, in that, hallelujah, I mean that works. और उन कार्यों में वो जी सकते हैं They can live in that, hallelujah, the former one. और पुराने जीवन में जी सकते The हैं, traditional things. परंपरा चीजों में, And also they can live in the church और also. कलीसिया में भी जी सकते They हैं, can live in sin. वो पाप में जी सकते They हैं, can do anything. कुछ भी कर सकते I हैं। mean, they thought, hallelujah, they will go to heaven. और वो सोचे वो स्वर्ग जाएंगे, They thought, hallelujah, they can live like unbelievers. उन्हें सोचा कि वो अविश्वासी की तरह जी सकते Yeah, हैं, they can do anything and they will go to वो heaven. कुछ भी करते हुए स्वर्ग जा सकते हैं। So, I mean, such people, तो ऐसे लोग I mean, he
here in Hebrew we read, Hallelujah, if they fall away in such a way, यहाँ इब्रानी के छठे में ऐसे लोग अगर भटक जाए, it is impossible to renew them, hallelujah, to the repentance. मन फिराव में उन्हें लाया जाने के लिए ये अनहोना है। Verse 6, if they fall away, hallelujah, I mean it is impossible to renew them again. और छठे वचन में यदि वो भटक जाए तो मन फिराव में लाने के लिए असंभव है। In the scripture we read, hallelujah, about impossible things. और वचन में अनहोने बातों के बारे में पढ़ते In हैं। Hebrew chapter 11 verse 6, without faith it is impossible to please God. इब्रानी 11:6 में बिना विश्वास को यीशु को प्रसन्न करना असंभव है। And Hebrew chapter 10 verse 14, hallelujah, it is impossible for bulls and the animals' blood to take away the sins. और इब्रानी 10:14 में कोई जानवर का जो लहू पापों को उठाने के लिए योग्य नहीं। And Hebrew chapter 6 verse 18 we read, it is impossible for God to speak lie. इब्रानी 6:18 में यीशु को झूठ बोलना ये संभव नहीं। Hallelujah. I mean in the book of Romans chapter 8 verse 8, it is impossible, I mean, for the people, hallelujah, who live in flesh, I mean, to please God. रोमियो 8:8 में मांस में जीते हुए यीशु मसीह को प्रसन्न करना ये अनहोना The है। people, those who are living in the flesh, it is impossible to please God. जो लोग मांस में जीते वो यीशु मसीह को खुश नहीं कर So सकते। such people, those who are backslid, those who are backsliders, and those who have gone in the wickedness, I mean, hallelujah, I mean, it is impossible to renew them, to bring them up. तो ऐसे लोग जो पीछे हट गए और पाप में जी रहे उन्हें फिर जिलाना असंभव है। Hallelujah, they will be hardening their heart and they will, I mean, look back like, hallelujah, Lot's wife. और लूत की पत्नी के जैसे अपना मन कठोर करते हुए पीछे की ओर देखेंगे। We read, it is, I mean, verse 4, it is impossible those who were once enlightened. और जिन लोगों ने पहले ज्योति को पाए उनके लिए अनहोना है। What is enlightened? और ज्योति पाना क्या है? And Ephesians chapter 1 verse 18, I mean, hallelujah, and in the eyes of the heart enlightened. एफिसियों पहला अध्याय के 18वें वचन में उस मन की जो आंखें खुल गई The eyes of the heart and the eyes of the mind enlightened. और दिल और मन की जो आंखें खुल गई। It speaks, the Lord opened the eyes to understand the gospel. वही बताते हैं कि सुसमाचार के लिए प्रभु ने दृष्टि खोली। In 2 Corinthians chapter 4 verse 4 we read, Satan has blinded their eyes. दूसरा कोरिन्थियों 4 अध्याय 4 वचन में शैतान ने उनकी आंखों को अंधा किया। Unbelievers, Satan has blinded them. अविश्वासियों की आंखों को शैतान ने अंधा किया। But the people, when they come to Christ, लेकिन जब यीशु मसीह में लोग आते the हैं Lord enlightened, I mean, them means the Lord opened their spiritual eyes. और प्रभु ने ज्योति मिला इसका मतलब उनके आत्मिक आंखों को खोला। We have to give thanks to the Lord because the Lord opened our spiritual eyes. हमें प्रभु को धन्यवाद देना क्योंकि प्रभु ने हमारे आत्मिक आंखें को So खोला। in chapter 4 verse 4, it is impossible for those who were once enlightened, इब्रानी 6:4 में and I mean, once they are enlightened, जो एक बार ज्योति पा चुके हैं and then I mean, have tasted the heavenly gift. और स्वर्गीय वरदानों को चख चुके हैं I mean, they have tasted the heavenly gift. और स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं। About that gift, all I mean, good gifts are coming from above. और सारे अच्छे जो भेंट ऊपर से आते हैं। In James chapter 1 verse 17, याकूब पहला अध्याय 17 वचन and about salvation we read, it is the gift of God. और उद्धार भी परमेश्वर की मिला एक भेंट है। Ephesians chapter 2 verse 8, hallelujah, it is not because of you. एफिसियों 2:8 में आपने किए काम के कारण नहीं, You are saved, it is the gift of God. आपने उद्धार पाया ये प्रभु का एक भेंट So है। the salvation is the heavenly gift we received. और उद्धार एक स्वर्गीय भेंट जो हमने And पाया। that is what in Romans chapter 6 verse 23 also we read. वही रोमियो 6:23 में भी हमने The पढ़ा। wages of sin is death, और पापों का तंत्र मृत्यु, but God's gift is eternal life. लेकिन परमेश्वर का जो भेंट अनंत काल जीवन And the Holy Spirit also is the gift of God. और पवित्र आत्मा भी परमेश्वर से मिला एक भेंट So है। the receiving salvation and receiving Holy Spirit, I mean receiving God's word, it is gift of God in our life. तो उद्धार पाना, पवित्र आत्मा पाना और परमेश्वर का वचन पाना वो परमेश्वर की ओर से मिला भेंट है। That is what in Hebrew chapter 6 verse 4 he says, hallelujah, amen, once enlightened and have tasted the heavenly gift. इसलिए इब्रानी 6:4 में पहले जिसने उस ज्योति को पाया और स्वर्गीय वरदानों को चख कर देखा। Hallelujah, amen. So and
and also, I mean, they have tasted, they made and were made partakers of the Holy Ghost. और पवित्र आत्मा के वो भागी हुए They became the partakers in the spiritual life. और आत्मिक जीवन में भागी हुए। Hallelujah. We have, I mean, the partakers with Christ. हम यीशु मसीह के साथ भागी हैं। Hallelujah. What all the, I mean, the things we have partakers. और किन चीजों में हम भागी हैं? We are partakers in the holiness of, I mean, Christ. मसीह के पवित्रता में। In Hebrew chapter 12 verse 10, Rabba. इब्रानी 12 के 10 We are partakers, I mean, with Christ, Jesus Christ. हम मसीह के भागी हैं। I mean, we are, hallelujah, partakers of the in divine nature, Rabba. उसके उस दिव्य रूप में। We are partakers in Christ's glory, Rabba. उसके महिमा में। And we are partakers in God's grace. उसके अनुग्रह में हम भागी We are हैं। partakers in God's promises. उनके प्रतिज्ञाओं में। And we are partakers in Christ's suffering also. और उसके दुख वेदना में भी भागी हैं। Hallelujah. In everything we are partakers. और हर एक बात में हम भागी हैं। So after having, I mean, we become the partakers of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के भागी होने के बाद Hallelujah. And then in the chapter 6 verse 5 we read, फिर इब्रानी 6 के 5 में and have tasted the good word of God. और अच्छे परमेश्वर के वचन को चखने के बाद Tasted the good word of God. परमेश्वर के अनमोल उस वचनों को चखने के बाद Hallelujah. I mean, like milk, the word of God. और दूध जैसा परमेश्वर का वचन Like honey, so tasty in God's word. और मध जैसा परमेश्वर का वचन। I mean, in Psalm 119, 103 we read. भजन संहिता 119 103 में Hallelujah. I mean, so like God's word is like sweet, I mean, honey. परमेश्वर का वचन मीठा और शहद की तरह It है। is like a food and also, hallelujah, like milk. वो भोजन और दूध जैसा है। So such a way God has given His word to these people. इस प्रकार से प्रभु ने लोगों को वचन दिया। They receive the word. उन्हें वचन को पाया। After receiving all these things, इन सारे चीजों को पाने के बाद receiving salvation, the gifts of heavenly gifts, उद्धार पाने के बाद स्वर्गीय वरदान पाने के बाद receiving, I mean, the becoming partakers of the, hallelujah, I mean, so the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के भागी होने के बाद and receiving God's word, और वचन पाने के बाद after, I mean, taken baptism, बपतिस्मा लेने के बाद after, I mean, having all these blessings, इन सारे आशीषों को पाने के I mean, बावजूद chapter 6 verse 6 we read, इब्रानी 6 के 6 में हम पढ़ते हैं I mean, if they shall fall away, यदि वे भटक जाए if such people, if they shall fall away, यदि ऐसे लोग भटक कर गिर it जाए is dangerous thing. तो ये भयानक सी बात है। Hallelujah. In Jeremiah chapter 15 verse 6, God was speaking to these people of Israel. यिर्मयाह 15 के 6 में इजराइलियों से प्रभु ने बात की। The Lord said, you are going far and far from me. प्रभु ने कहा कि तुम मुझसे दूर और दूर जा Now रहे there is हैं। no way for you to come back. अब कोई मार्ग नहीं कि तुम पीछे मुड़ आए। So God said, I will destroy you. तो प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें नाश So करूंगा। they were in such a way, they backslide, they gone away from God's presence. इस प्रकार से वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले And गए। Hebrew chapter 3 verse 12. और इब्रानी 3 के 12 I mean, में he says, take care any who have unbelieving heart. कहता है कि आप ध्यान रखो कि किसी में भी अविश्वास का मन न हो। Unbelieving heart, if anybody is having, they will fall away. यदि किसी में अविश्वास का मन हो तो वो पीछे हट जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. I mean, if such people, after coming to the Lord, having all this blessing, if they fall away, यदि ऐसे लोग इन सारे आशीषों का पाने के बाद गिर जाए to renew them again, it is to the repentance, it is impossible. उन्हें मन फिराव की ओर लाना अनहोना है। Hallelujah. Hallelujah. I mean, that is what we read here. यहाँ पर वही हम पढ़ते I हैं। mean, why? I mean, it is not easy now. क्यों अब आसान बात नहीं है। Oh, the people who live in wicked life. जो लोग दुष्ट जीवन को जीते In हैं। chapter 6 verse 6 again we read, इब्रानी 6 के 6 में फिर पढ़ते they are हैं। the people, they crucify, I mean, and the Son of God, I mean, a fresh means again they crucify. और इसका ये मतलब कि वो यीशु मसीह को फिर क्रूसित करते हैं। 2000 years back Christ was crucified. 2000 वर्ष से ज्यादा पहले यीशु क्रूसित हुए। If any believer, whether new believer or old believer, यदि कोई भी विश्वासी नया या पुराना, if any believer is willingly, I mean, living in sin, यदि कोई विश्वासी जानबूझकर पाप में जीता if हो, any believer living, I mean, willingly, backslide,
backsliding. यदि कोई भी विश्वासी जानबूझकर पीछे हटता I हो, mean, going in the world, संसार की ओर बढ़ता हो, it is impossible to bring them. उन्हें फिर लाना असंभव है। Oh, such people, they crucify Jesus Christ fresh, I mean, now again. ऐसे लोग यीशु मसीह को फिर एक बार अब क्रूसित करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Oh, like, I mean, Laodicea church. लौदीकिया कलीसिया के तरह, Laodicea church, they thought they are the perfect one. लौदीकिया कलीसिया के लोगों ने सोचा वह सिद्ध है। And Revelation chapter 3 verse 17, I mean, they thought they have, hallelujah, I mean, salvation, they have, I mean, the heavenly things, they have all the blessings. प्रकाशित वाक्य 3 के 17 में उन्होंने सोचा उनके पास उद्धार है, स्वर्गीय चीजें हैं। Hallelujah, they thought they have, hallelujah, I mean, garment, everything. वे सोचे वो वस्त्र भी उनके पास है। But the Lord told, you are naked in my sight. लेकिन प्रभु ने कहा कि मेरी दृष्टि में तुम नंगे हैं। And the Lord said, I will vomit you. और प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें उगल दूंगा। And the Lord said, I am knocking the door. मैं द्वार खटखटाऊं So के the Lord is not inside. तो प्रभु अंदर नहीं। Oh, the church is not having, I mean, salvation and Christ with them. इसका मतलब कलीसिया के पास मसीह और उद्धार नहीं था। Yet the worship was going on. फिर भी आराधना चल रहा Yet था। they are singing and they do everything. फिर भी गीत गा रहे थे और सब कर रहे थे। All the ceremony, every formality was going on. और सारा वो कार्य चल रहा था। But Christ was not there. लेकिन वहाँ पर मसीह नहीं थे। I mean, God's presence is not there. प्रभु का उपस्थिति नहीं था। Hallelujah. Hallelujah. Such people, it is impossible to come to the Lord. ऐसे लोगों का यीशु मसीह के पास आना फिर अनहोना Such है। people, it is impossible because they crucify Christ again. उनका मन फिर आना असंभव है क्योंकि वो फिर यीशु मसीह को क्रूसित करते हैं। Hallelujah. Then we read, फिर हम पढ़ते हैं in the same verse we read in verse 6, उसी छठे अध्याय के छठे वचन में they put Christ, I mean, to an open shame. और वो उस पर कलंक लगाते हैं। I mean that same words, the last portion in verse 6 we read, उस छठे अध्याय के छठे वचन में अंतिम भाग में they put Christ to be ashamed. वे मसीह को लज्जित करा देते हैं। Hallelujah. I mean, see, it is very dangerous thing. सबसे खराब एक बात, Oh, these people, they need to bring glory to Christ. इन लोगों को मसीह के लिए एक महिमा को लाना था। They need to glorify the Lord through their life. उनके जीवन द्वारा मसीह को महिमा लाना था। But here, because of their wickedness, because of their, I mean, immoral life, लेकिन यहाँ पर उनके पाप भरे जीवन के कारण, because of their worldly, sinful life, संसार के पाप भरे जीवन के कारण, now, I mean, they make the Lord to put to shame. अब वो प्रभु को शर्मिंदा कर देते They हैं। bring shame to the Lord. प्रभु को शर्मिंदा कर देते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Oh, the Lord, amen. The Lord said in the book of Joel, और प्रभु ने योएल में कहा, Amen, chapter 2 verse 26, my people shall not be put to shame. योएल 2 के 26 में मेरे लोग लज्जित नहीं होंगे। Lord, amen, does not want his people to be put to shame. प्रभु नहीं चाहता कि उसके लोग शर्मिंदा But हों। the believers, God's people, many times they crucify him. I mean, they put him ashamed. लेकिन बहुत समय विश्वासी मसीह के लोग उसे शर्मिंदा कर देते Dear हैं। God, children, प्रिय परमेश्वर के dear बच्चे, brother and sister, प्रिय भाई और बहन, how is your life? आपका जीवन कैसे Whether है? you bring glory to the Lord, क्या आप मसीह को महिमा लाते whether you हैं? live holy, whether you live I mean, God pleasing life, क्या प्रभु को प्रसन्न करने लायक जीवन जीते हैं? whether you have God pleasing life, क्या प्रभु को प्रसन्न करने लायक जीवन है? or you are crucifying Christ in your life, या आपके जीवन में आप मसीह को क्रूसित करते हो? or hallelujah, you are living immoral life. या एक दुष्ट जीवन को जीते हैं? Today the Lord is warning you आज प्रभु आपको चेतावनी दे रहा है। before you enter in the eternal hellfire. और अनंत काल के आग में प्रवेश करने से पहले You need to come, आपको आना है। I mean, you need to realize, आपको महसूस करना है। otherwise it will be impossible to bring you to the repentance. नहीं तो मन फिराव में लाने के लिए आपका असंभव है। But here in Hebrews chapter 6 verse 7 we read, यहाँ पर इब्रानी 6 के 7 में हम पढ़ते हैं, the earth which drinks rain. और जो भूमि वर्षा के पानी को पीती Amen. है, Hallelujah. Rain upon that earth. और जो भूमि पर वर्षा, If the earth bring the herbs and the fruits. यदि वो हरियाली को लाती है, Hallelujah. If the earth is bringing herbs and also the fruits. और झाड़
झाड़ी और फलों को अगर वो लाता हो, Hallelujah. And that such earth will be blessed from will receive blessing from God. ऐसा भूमि परमेश्वर से आशीष को पाएगा। Hallelujah. Here, I mean, talking about the believers. यहाँ पर विश्वास के बारे में कहा जा रहा The है। believers' life is like a earth. विश्वासी का जीवन भूमि जैसा I है। mean, there's some places, hallelujah, I mean, good land. कुछ जगहों पर अच्छा भूमि है। In that good land, hallelujah, when the rain is coming again and again. जब उस अच्छे भूमि पर बार बार बारिश आता है, And the good land is, hallelujah, bringing forth, amen, hallelujah, the herbs. तो वो अच्छा जो भूमि है हरियाली को लाती The है। plants are growing. वहाँ पर पेड़ उगते हैं And the fruits are coming fruitful, 30%, 60%, and 100%. और 30, 60 और 100% में फल आते हैं। And the big harvest is there. The farmers are enjoying and they are rejoicing. बड़े कटाई को किसान देखते और मगन होते हैं। Such land receive God's blessing. ऐसा भूमि परमेश्वर के आशीष को पाते So हैं। the believers' life, if it is like a good land, यदि विश्वासी का जीवन अच्छा भूमि जैसा हो, the rain is coming. वर्षा होता। Hallelujah. I mean, in the book of Isaiah we read, यशायाह में हम पढ़ते हैं chapter 43 verse, 44 verse 3, 44 के 3 में, I will pour out my water and the rain. मैं वर्षा को उंडेलूंगा Hallelujah, in the dry land. उस सूखे भूमि पर। Hallelujah. I mean, God's word is coming like rain. प्रभु का वचन बारिश जैसा And होता the है। Holy Spirit is coming like rain. पवित्र आत्मा वर्षा के जैसा आता It is called like later rain. है और बाद की वर्षा जैसा कहा So जाता the है। rain is coming upon the people means the Spirit of God is being poured upon them. तो वर्षा लोगों पर आना मतलब पवित्र आत्मा उन पर उंडेला जाता After है। receiving God's word and God's glory, God's presence and God's, hallelujah, amen, so the Holy Spirit. परमेश्वर का वचन, उसका उपस्थिति और पवित्र आत्मा पाने के बाद, Hallelujah. If you are, I mean, giving fruits, if you are fruitful, if you are bringing glory to God. यदि आप फलवंत होकर परमेश्वर के लिए महिमा लाते हो, I mean, if you, I mean, stand for the Lord. यदि आप प्रभु के लिए खड़े रहते If हो, you live holy life, यदि एक पवित्र जीवन जीते हैं, then you will receive God's blessing. तो आप परमेश्वर के आशीषों को पाएंगे। The Lord will turn all the curses into blessing in your life. आपके जीवन में प्रभु सारे श्रापों को आशीष में बदलेंगे। Hallelujah. Hallelujah. If you live worthy for the Lord, यदि प्रभु के लिए आप योग्य if you जिएंगे, live holy for the Lord, यदि पवित्र जिएंगे, you will receive God's blessing even on this earth. तो इस भूमि में भी आप प्रभु के आशीषों को And पाएंगे। after the death, after the resurrection, and after the rapture, you will receive, hallelujah, God's blessing, amen, in heaven. और मरने के बाद, जी उठने के बाद, उठा लिए जाने के बाद भी स्वर्ग में आशीषों को पाएंगे। But another one we read, लेकिन दूसरा बात हम in देखते verse हैं, 8 we read, hallelujah, but which beareth thorns and briars, और छठे अध्याय के 8वें वचन में जो कांटों को लाते हैं, is rejected and it is cursed, उससे इनकार किया जाता और वो श्रापित है, and whose end is to be burned. और जिसे जलाना ही जाना And चाहिए। in verse 8 we read, if such land, the land which bring thorns, और ऐसा भूमि जो कांटों को लाती है, hallelujah, I mean, in the beginning, as it is talking about the land, और शुरुआत में जैसे भूमि को कहता, and then the last portion we read, whose end to be burned. और उसका अंत जलाया जाना ऐसा लिखा है, Hallelujah. Thorn is speaking about wickedness. और वो कांटा जो है दुष्टता को बताता, Hallelujah. Thorn is speaking about the total wicked life. और जो कांटा है जो पूरा बुराई जीवन को बताता, Hallelujah. Oh, such wickedness in the life. और ऐसा जीवन में दुष्टता है, Hallelujah. No fruit, no holiness, उनमें कोई फल या पवित्रता नहीं, no spiritual life. I mean, they are not at all worthy for God's glory. कोई आत्मिक जीवन उनमें नहीं और परमेश्वर की महिमा के लिए वो योग्य नहीं। Willingly they commit, I mean, sin. Willingly they live immoral life. इच्छुक होकर वो पाप करते हैं और एक दुष्ट जीवन जीते हैं, Willingly they are going away from God. और जानबूझकर वो प्रभु के उपस्थिति से दूर जाते हैं। Such people we read in that verse. ऐसे लोग के बारे में इस वचन में पढ़ते हैं, Verse, hallelujah, 8 they are cursed. 8वें वचन में वो श्रापित है, Instead of receiving blessing, I mean, they receive the curse. आशीषों को पाने को छोड़कर वो श्राप को पाते हैं, And the end, their end is to be burned, means the hellfire. और उनका जो अंत है उसे जलाया जाना यानी नरक का। We read about the hellfire for them. उनके लिए जो नरक आगे उसके में पढ़ते हैं, The end will be terrible for them. उनका अंत
उनके लिए भयानक होगा। In Matthew chapter 25 verse 41 we read, मत्ती 25 के 41 वचन, the left side and right side of the Lord will make them to stand. बाएं और दाएं प्रभु उन्हें खड़ा The रखेगा, people, those who are in the left side, they will be, sent to the hellfire. और भाई और जो है वो नरक के आग में फेंका जाएगा। And Jude chapter 1 verse 7 we read, और यहूदा पहला अध्याय 7वें वचन में, who's just to be that wicked people. और वे जो दुष्ट लोग हैं, And even such people in the church, और ऐसे लोग वो कलीसिया में भी जो रहते थे, when they backslide, when they live immoral life, जब पीछे हटकर वो पाप भरे जीवन में जीते हैं, they will be like the people in Sodom, burned with fire. वे लोग सोदम के लोग तरह आग में जलेंगे, Their end will be in the hellfire. उनका अंत नरक की आग में होगा। Hallelujah. Hallelujah. And chapter 6 verse 10 we read. इब्रानी 6 के 10 में हम पढ़ते हैं, In chapter 6 verse 10 what we read, इब्रानी 6 के 10 में, God is not unrighteous to forget your work और परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम को भूल जाए and labor of your love. और तुम्हारे प्रेम को भूल जाए, Hallelujah. You are shown toward His name. जो उसके नाम के लिए तुमने दिखाया। Hallelujah. There are many things we read here. यहाँ पर बहुत सारी बातों को हम पढ़ते हैं, Oh, these people, those who are living an immoral life, और ऐसे लोग जो दुष्ट जीवन में these जीते हैं, people, they are backsliders. ये लोग पीछे हटे, After receiving all the repentance, baptism, God's word, Holy Spirit, everything after receiving, hallelujah, they are backsliders. और मन फिराव को पाकर बपतिस्मा और पवित्र पानी के बाद वो पीछे हटे। But here, hallelujah, before they backslide, they live immoral life. और उस दुष्ट जीवन को जीने से पहले They did something good in their life. उनके जीवन में कुछ अच्छे कामों को उन्होंने किया। What a good thing they did, that is what in verse 10 we read. उन्होंने कौन से ऐसे अच्छे कामों को किया, वो 10वें वचन में God is लिखा, not unrighteous to forget your work. प्रभु अन्यायी नहीं कि तुम्हारे कामों को Your भूल जाए, labor in love. तुम्हारा जो प्रेम है You are shown, hallelujah, toward His name, it's God's name. उसके नाम के लिए दिखाया, You have ministered to the saints and do minister. और तुमने सेवकों के लिए सेवा की, You help God's servants. और तुमने परमेश्वर के सेवकों को मदद And की, you supported and you did so many things. उनको मदद कर कर बहुत से अच्छे कामों को किया। With all this work, hallelujah, God is not forgetting your, work. आपके इन सारे कामों को प्रभु भूलते नहीं। God wanted to bless. प्रभु आशीष करना चाहते God हैं, wanted to give reward. प्रभु प्रतिफल देना चाहते थे, God wanted to do great things for you because you did many things for the Lord. क्योंकि आपने प्रभु के लिए महान कामों किया, प्रभु आपको प्रतिफल देना चाहते थे। But because of your sin, your immoral life, because of your backsliding, लेकिन आपके पाप और दुष्ट जीवन के कारण oh, you are going to lose all the blessing. आप सारे आशीषों को खोने वाले You हैं, are going to lose all the reward. सारे प्रतिफल को आप खोने वाले Life हैं। of Caleb and Joshua. कालेब और यहोशू के तरह, Hallelujah, they did not have, and except Caleb and Joshua, all other people, they did not have any aim. कालेब और यहोशू को छोड़कर बाकी लोगों का कोई लक्ष्य नहीं They था। were looking back Egypt. वे लोग फिर मिस्र की ओर देख रहे They थे, told, they were eating cucumber there in Egypt. They were eating, the fish there. वे लोग कह रहे थे कि वहां पर वो मछली और ककड़ी को खा रहे थे, More than Canaan, cucumber and fish was important for them. और कनान से भी ज्यादा ककड़ी और मछलियां उनके लिए महत्वपूर्ण They थी। all were destroyed. सब नाश हुए। God was having great blessing there in Canaan. कनान में उनके लिए प्रभु का बड़ा आशीष थे, But they lost everything because of the lust, because of the backsliding, because of unbelieving. लेकिन अविश्वास और पीछे हटने के कारण सारे आशीषों ने खोया। Hallelujah. God said, except Caleb and Joshua. प्रभु ने कहा कि कालेब और यहोशू को So छोड़। these two people, they were walking, they were living with aim. तो ये जो दो लोग हैं लक्ष्य के साथ जी रहे थे, They were living with reason, they were living with, that glory. कुछ कारणों के साथ उस महिमा में वो जी रहे थे। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति That is हो। what Paul was telling, without aim, I am not living. इसलिए पौलुस ने कहा कि मैं बिना लक्ष्य का नहीं जी रहा, Hallelujah. So I am looking forward that I'm the crown. मैं आगे की ओर मुकुट को देख रहा I हूँ, have, hallelujah, I am marching toward that, mark. मैं उस चिन्ह की ओर जा रहा हूँ, I am marching toward, that
hallelujah, the victory and the reward. और उस सीमा की ओर, अंत की ओर, प्रतिफल की ओर जा रहा। Praise the Lord. Hallelujah. Then he was giving one advice in verse 12. फिर 12वें वचन में एक सलाह को उसने दिया। Oh, these people, because of their backsliding immoral life, they lost everything and they are going to the eternal hell. और ये लोग दुष्ट जीवन के कारण सारी चीजों को खोकर अनंत की आग की ओर जा रहे In हैं। verse 12 what we read? लेकिन 12वें वचन में हम क्या पढ़ते हैं? That you be not slothful, तो तुम आलसी ना होना, but followers of them who through faith and patience, inherit the promises. लेकिन उनके पीछे चलना जो विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस हुए। You keep example of good, hallelujah, believers. अच्छे विश्वासों का उदाहरण रखो। You keep example of good servants of God, hallelujah, before you. अच्छे प्रभु के दासों का उदाहरण आपके सामने रखो And you follow them. और उनके पीछे आप होना। You don't keep the evil believers, the worst believers before you. और दुष्ट और खराब विश्वासों का आगे मत You रखना। don't keep the worst servants, the worst, hallelujah, the ministers of God. और खराब अगवे और सेवकों को आपके आगे मत So रखना। don't keep all these examples before you. इन सारे उदाहरणों को आपके आगे मत रखो। Many times what you do, you are only looking, the bad believers, bad servants of God. बहुत बार आप बुरे जो विश्वासी और बुरे सेवकों को देखते हैं, You don't mind, you don't think about and the faithful servants of God. लेकिन प्रभु में जो विश्वास योग्य सेवक और दास हैं उनके बारे में नहीं सोचते But हैं। here, we read in verse 12, you be the followers of them that do, through faith and patience inherit to the promises. तुम उनके पीछे चलना जो विश्वास और धीरज के साथ प्रतिज्ञाओं के वारिस है। God is having, heaven for you. प्रभु का आपके लिए स्वर्ग है। The Lord is having reward for you there. प्रभु के पास आपके लिए वहाँ पर प्रतिफल For है। that you need to keep your faith. उसके लिए आपको अपना विश्वास बनाए That is रखना what है। in verse 12 we read, keep your faith. वही 12वें वचन में अपना विश्वास बनाए रखो। In 2 Corinthians chapter 5 verse 7, not by sight but walk by faith. 2 Corinthians 5 के साथ में दृष्टि के साथ नहीं लेकिन विश्वास के संग जियो। Whatever things happen, you walk by faith. चाहे जो हो विश्वास के द्वारा जियो। 2 Peter chapter 4 verse 7, Paul said, I kept my faith. 2 पत्रस 4 के साथ में पत्रस ने कहा कि मैंने अपना विश्वास रखा। I fought, good fight, I finished my course and kept my faith. एक अच्छे लड़ाई को लड़कर मैं जीतकर आगे विश्वास में हूँ। He could look forward the crown of righteousness. और उस धार्मिकता के मुकुट को वो देख पाया। Hallelujah. Hallelujah. How is your faith? आपका विश्वास कैसा Oh, है? that Peter came out of the boat to walk in the water. वो पत्रस नाव से बाहर पानी पर चलने आया। He fallen in the water. वो पानी में गिर गया। You know what Jesus told him? जानते यीशु ने उसे क्या When कहा? Jesus said about the little faith. यीशु ने थोड़ा सा विश्वास के बारे में कहा। He saw his faith, because of that little faith he fallen. यीशु ने उस थोड़े से विश्वास को देखा जिसके कारण वो गिर गया। Right now the Lord is looking, how is your faith? अब इसी समय प्रभु आपका उस विश्वास को देखता Whether है your faith is going down and down. कि आपका विश्वास नीचे और नीचे जा If रहा है। your faith is going down, then your spiritual life is going down. यदि आपका विश्वास नीचे हो रहा मतलब आत्मिक जीवन नीचे हो रहा, Faith will bring victory. क्योंकि विश्वास जय को लाएगा। Hallelujah. Hallelujah. The victory over the world. संसार के ऊपर एक जय। So the faith can be tested. James chapter 1 verse 3, your faith can be faith. The Lord may test your faith. याकूब 1:3 में परमेश्वर आपके विश्वास को परख सकता That है। is the tribulation and suffering. वो तकलीफ और वेदना So का। even in that tribulation and suffering, you be strong in your faith. तो आपके तकलीफ और समस्या के बीच में भी प्रभु के विश्वास में बलवंत रहो। And then in verse 12 we read, hallelujah, with patience inherit the promises. और फिर 12वें वचन में धीरज के साथ प्रतिज्ञा के वारिस बनो। If you want to receive the promises, तो यदि आप प्रतिज्ञा को पाना चाहते you हैं, need more patience in your life. आपके जीवन में ज्यादा धीरज की आवश्यकता है। Hallelujah. In Romans chapter 12 verse 12, रोमियो 12 के 12वें you वचन, be patient in your trouble. आपके तकलीफों में आप धीरज बनाए रखो। Hallelujah. You need patience in all your trials. आपके हर एक संकटों में। Amen. Hallelujah. We read Colossians chapter 1 verse 11. कोलोसियों पहला अध्याय के 11वें And वचन Hebrew chapter 12. और इब्रानी 12 He अध्याय। had to endure, hallelujah, all the suffering. आपको सारे समस्या को हो गुजरना है। Without enduring all the suffering. तकलीफ और वेदना को गुजर के बिना
cannot enter in the kingdom of God. आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते If you हैं। read James chapter 5 verse 8, यदि याकूब 5 के 8 को I पढ़ेंगे, mean, be patient because coming of the Lord is very near. धीरज बनाए रखो क्योंकि परमेश्वर का आगमन करीब है। After living in the spiritual life for 10 years, आत्मिक जीवन में 10 वर्ष जीने के बाद oh hallelujah, you need a little more patience in your life because the Lord's coming is near. आपके जीवन में और धीरज की आवश्यकता है क्योंकि परमेश्वर का आगमन नजदीक है। Praise the Lord. हालेलुया। Romans chapter 8 verse 25, if you hope for what you don't see, रोमियो 8 के 25 में अगर आप आशा रखते हैं जिसे तुम नहीं देखते हैं, hallelujah, then you need to wait with patience for that. तो उसके लिए आपको धीरज के साथ रुकना है। Hallelujah, that is what in Romans chapter 8 verse 25. वही रोमियो 8 के 25 So में we are looking forward. हम आगे देख We रहे are हैं। looking, the Lord is going to come very soon. हम देखते हैं कि प्रभु आने वाले जल्द, When the Lord is coming in the air, और जब प्रभु बादलों पर आएंगे you will be taken up to meet the Lord. तुम उठा लिए जाएंगे Oh, मिलने, the rapture will take place. और जी उठना होगा। The rapture, you will be taken up to meet to the Lord. आप प्रभु से मिलने के लिए उठा लिए जाएंगे, All your tears will be wiped away. अश्रु पोंछे जाएंगे, All your pain will go away. सारा दर्द निकलेगा, Your knee pain, your body pain, your backbone pain, your every pain, hallelujah, will go away. और घुटना, शरीर और पीठ का दर्द सब निकल जाएगा, Hallelujah. Every suffering will be removed. हर एक वेदना निकलेगा। Hallelujah. Hallelujah. And you will, so you will be transformed. और अब रूपांतर होंगे, Hallelujah. Your body will be transformed. The Lord will give you glorious body. और आपका शरीर बदलेगा और एक महिमा वाला शरीर In मिलेगा। that body, there will be no pain, no sickness. उस शरीर में कोई भी दर्द और तकलीफ नहीं होगा, Hallelujah. There is no sickness in that body. उस शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। Such hope you have. ऐसा एक आशा आपके अंदर होगा, Such a future you are going to have in heaven. ऐसे भविष्य आपका स्वर्ग में होगा। Hallelujah. How much you need patience. उसके लिए आपको कितना धीरज Oh, चाहिए। you suffer more. आप और संकट का हो You've gone गुजरो, through pain more. आपने दर्द का सामना किया, You've gone through discouragement more. बहुत निराशा आप हुए, Discouragement more. बहुत निराशापन का You सामना have किया, gone through all, hallelujah, the problems. और तकलीफों को आपने झेला, But a little more patience you need. लेकिन और धीरज आपको Because चाहिए the Lord's coming is very near. क्योंकि प्रभु का आगमन करीब Shall है। we all stand and give thanks to the Lord? सब खड़े होकर प्रभु को धन्यवाद दें। You need to inherit the promises. आपको प्रतिज्ञा का वारिस बनना You है, need to achieve all the promises of God. प्रभु के सारे प्रतिज्ञा को पाना है। Say thank you, Lord. कहो धन्यवाद प्रभु। As we stand, give glory to the Lord. खड़े होकर प्रभु को धन्यवाद Lord देते is हैं। speaking to you, brother Labas. भाई प्रभु आपसे बात Lord करते is हैं, speaking you to sister बहन Labas. प्रभु आपसे बात करते Oh, हैं, the Lord knows your pain. प्रभु आपके दर्द को He जानते knows हैं, your suffering. आपके वेदना को You जानते हैं, knows your trials. आपके संकट को जानते Don't हैं। think the Lord is not seeing. ये न सोचना प्रभु नहीं देख Oh, रहा, He has gone through all the pain on the cross. क्रूस पर सारे तकलीफों का उसने He सामना किया, understands your pain. वो आपके दर्द को भी समझता And He is giving His grace. और उसका अनुग्रह आपको देता है। Sometimes you think you cannot bear all the pain. कुछ समय आप सोचते कि सारा दुख को उठा नहीं सकते, Jesus is telling लेकिन यीशु कहता my है grace is sufficient for you. मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत In है, all your weakness, तेरे सारे my कमजोरी strength will be revealed. मेरा समर्थ प्रकट होगा, Oh, I can strengthen you, मैं तुझे बलवंत I कर can सकता, uphold you, तुझे थामे रख I can सकता, uphold you, मैं तुझे थाम सकता Oh, हूँ, I am with you, मैं तेरे संग हूँ, Don't be afraid, तू घबराना नहीं, You need to, hallelujah, overcome Satan, तुझे शैतान पर जय You पाना, need to defeat Satan. तुझे शैतान को हराना। Job was going through all kinds of problems. अय्यूब सारे समस्या का सामना किया, Satan wanted, Job to deny the Lord. शैतान ने चाहा कि अय्यूब यीशु का इनकार But करे, he did not, use his tongue, to commit sin. लेकिन अपने जीभ को उसने पाप के लिए इस्तेमाल नहीं किया, Hallelujah. Oh, he was strong in faith. वो विश्वास में बलवंत He था, is strong, hallelujah, with patience. धीरज के साथ बलवंत था, Oh, he was looking forward. वो आगे की ओर देख रहा In the था। book of Hallelujah, Job chapter 14, verse 14, we read. अय्यूब 14 के 14वें वचन, Job was telling, I am looking forward
forward. I'm looking for the changes. अय्यूब कह रहा था कि मैं बदलाव के लिए देख रहा Oh, हूँ। when the changes will come, Rabba. कब बदलाव आएगी? Oh, I am waiting for that, मैं Rabba. उसके लिए रुक रहा हूँ। Dear God, children, Rabba. प्रिय परमेश्वर के Oh, बच्चे, that job, hallelujah, receive the changes, उस Rabba. अय्यूब ने बदलाव को Amen. देख, You wait for the changes, तुम Rabba. बदलाव के लिए All रुको। the pain will be, Amen, removed, Rabba. आपका दर्द सब You निकलेगा। have the changes, Rabba. आपके पास बदलाव है। Will you wait for that, Rabba? क्या आप उसके लिए Will रुकेंगे? you have patience in your life, क्या Rabba? जीवन में धीरज You do रखोगे? not lose your heart, Rabba. मन ना You do खोलो, not look, Amen, back, पीछे ना Rabba. हट, Just look forward, Rabba. सिर्फ आगे Look देखो। towards, Amen, the Lord as He is coming, Rabba. प्रभु उसके आगमन के लिए The रुको। Lord is touching you, Rabba. प्रभु आपको छू रहा है। Wherever you are, Rabba. जहाँ कहीं आप Oh, the spirit of God is being poured upon you, Rabba. प्रभु का आत्मा आपके ऊपर मेला जाता है। Shamdala Bhaudara Labasi. Oh, the Lord is strengthening you, brother, Labasi. भाई प्रभु आपको बलवंत The कर Lord रहा is strengthening you with the fresh anointing, है। एक Rabba. विशेष अभिषेक के The Lord साथ is removing every discouragement in your life, सारा Rabba. निराशापन को Oh, निकालते the हैं। fresh power, Labasi. एक नया The सामर्थ, fresh grace, Rabba. नया The अनुग्रह fresh refreshment. और नया The जिलाने का fresh anointing upon you, Rabba. नया अभिषेक आपके ऊपर। Hallelujah. Say thank you, Lord. प्रभु, Hallelujah. धन्यवाद। Hallelujah. Amen. As I see the power of God is upon you. जैसे आप देखते हैं प्रभु का सामर्थ आपके You ऊपर, are not going to live with your strength, आप Labas. आपके सामर्थ के साथ नहीं जिएंगे। Hereafter you will live with God's strength for His glory. आगे Labas. से प्रभु के सामर्थ के साथ जिएंगे। Thank you, Jesus. तो धन्यवाद यीशु। Hallelujah. We praise you. Glory. Hallelujah, Rabama. Amen. We praise you. Thank you, Lord. Amen. Lord, we praise you. We thank you for all this. Hallelujah. Amen. Thanks you have given us, Rabba. प्रभु इन सारी चीजों को तुमने दिया, धन्यवाद। Thank you, Lord, for this day. Alabas. आज के इस दिन के लिए धन्यवाद। Amen. We hallelujah commit everyone. Amen. Who is hearing, Rabas. जो कोई सुनता है उसे तेरे हाथों में Lord, सौंपते हैं। every place, Alabas. हर एक जगह As thy children are hearing, जिस तरह Rabba. लोग सुन रहे हैं, Right now you are touching, Rabba. इसी समय तूने छू Right रहा now है, you are strengthening, Rabba. इसी समय बलवंत कर Right रहा now है। you are wiping away everyone tears, अभी Rabba. सबके अश्रु को पहुंचता Thank है। you for with, filling with the fresh anointing, Rabba. धन्यवाद नए अभिषेक से भरने, Bless thy children, तेरे Rabba. बच्चों को That आशीष they दे। will look forward with, patience, Rabba. धीरज के साथ आगे And देखेंगे। they will not be put to shame when you come, Rabba. तेरे आगमन में वो लज्जित They नहीं will होंगे, rejoice in your coming, Rabba. तेरे आगमन में मगन होंगे। Thank you, Lord, Rabba. धन्यवाद। Amen. Bless everyone. हर एक को आशीष Let दे। your name be glorified. तेरे नाम की महिमा हो। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen, Jesus. The grace of the Lord and the love of the Father, the communion of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. Amen.